बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं, अहमदपुर शर्किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहसील सदर माहर कानूनदान हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट ने सिटी सदर साजिद सराज जल्लोआना के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTI ने 2023 के इलेक्शन की मुहिम का आगाज़ अपने दफ्तर से कर दिया है। इस सिलसिला में किसी भी कारकुन को कोई मसला हो तो हमसे रब्ता करें, हमारी पूरी लीगल टीम आपके साथ है। मज़ीद उन्होंने कहा कि आने वाला दौर PTI का होगा और इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। आपको बताएं कि खानपुर के नवाही इलाका चक 5P टिब्बा पर कत्ल होने वाले हिंदू बरादरी के लड़के के कत्ल होने की असल हकीकत सामने आ गई है। कत्ल गैरत के नाम पर किया गया। इसी हवाला से मज़ीद तफसीलात देखते हैं अमरान अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, खानपुर के नवाही इलाका चक 5P टिब्बा पर चंद रोज़ कबल कत्ल होने वाले हिंदू बरादरी के लड़के के कत्ल होने की असल हकीकत सामने आ गई। चक 5P टिब्बा की रहायशी नज़ीरा बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैं बेवा खतून हूँ और अपने 3 यतीम बच्चों के साथ चक 5P टिब्बा पर रहती हूँ। गुर्बत और बेवा होने की वजह से मेरे घर की चारदीवारी नामुकम्मल है और वाशरूम की छत भी नहीं है। कत्ल के वक़ूआ से तकरीबन 15 रोज़ कबल हिंदू बरादरी के मकतूल आकाश नामी लड़के ने मेरी बेटी की नहाते वक्त की नंगी वीडियो और तस्वीरें बनाईं और मेरे बेटे को दिखाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अपनी बहन से मिलवाओ वरना ये वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। मेरे बेटे अकमल ने एक दफ़ा वीडियो और तस्वीरें मोबाइल से डिलीट कर दी। मकतूल आकाश ने वही वीडियो और तस्वीरें एक और मेमोरी कार्ड में सेव की हुई थी जो बाद में मेरे बेटे को दिखाकर फिर से ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे बेटे ने गैरत में आकर कत्ल कर दिया और मकतूल आकाश के मोबाइल से मेमोरी कार्ड निकाल कर तोड़ दिया। अब इस गैरत के नाम पर किए गए कत्ल को हिंदू कम्युनिटी के लोग मुख्तलिफ रंग देने की कोशिशें कर रहे हैं। मेरा बेटा हवालात में बंद है और हम घर से बेघर हुए हैं। चक 5P टिब्बा पर हिंदू बरादरी के लोग ज़्यादा रहायश पजीर हैं। हमारा एक घर है, हमें उनसे जान का ख़तरा है। नज़ीरा बीबी का मज़ीद कहना था कि कत्ल की वजह वीडियो और तस्वीरों का जिक्र DSP साहब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। मेरी अपील है DSP खानपुर, DPO रहीम यार खान, RPO बहावलपुर, IG पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि जहां हिंदू बरादरी के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना हमारे अदारों का फ़र्ज़ है, वहीं हम मुसलमानों की बच्चियों को भी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रफ़ीक के साथ राना इमरान अली, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर, सिटी रंग न्यूज़, रहीम यार खान। आपको बताएं कि कामों की मौजू हड़ड़ के करीब सेम नाला में 15 फीट चौड़ा शगाह पड़ गया। सेम नाला का पानी तेज़ी से रहायशी आबादियों सलामतपुरा और टिब्बा मोहम्मद नगर वगैरह की तरफ बढ़ रहा है। सैलाबी पानी से सैकड़ों पर काशत सब्जियां, धान, जवार वगैरह की फसलें ज़ेरे आब आ गईं। शगाफ को पुर करने के लिए महकमा इनहार की टीमें और तहसील इंतज़ामिया ना पहुँच सकी। अगर जल्द ही शगाफ को पुर ना किया गया तो पानी रहायशी इलाकों में दाखिल हो जाएगा। आपको बताएं कि पाकपतन बोंगा हयात में पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें सादात इकराम, उलमा इकराम और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आपको अपडेट कर रहे हैं पाकपतन से, जहां बोंगा हयात में आस्ताना आलिया पीर सैयद अशरफ शाह बुखारी पर पुरवकार महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें सादात इकराम, उलमा इकराम, सहाफ़ियों और सैकड़ों की तादाद में शहरियों ने शिरकत की। महफिल की सदारत पीर हाफिज़ गुलाम कुतुबुद्दीन चिश्ती ने की, जबकि मेहमान ख़ुसूसी इस्माइल मनिका थे। महफिल का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। नात ख़ानी के फ़राइज़ कारी रऊफ़ अब्दुल्ला ने सर अंजाम दिए, जबकि ख़ुसूसी खिताब अल्लामा मौलाना पीर अहमद कमाल शाह ने किया। इस मौका पर सैयद अहमद आलम शाह साहिब, मियाँ काशिफ वट्टू ऑफ दीपालपुर, फैसल हबीब शाह साहिब करमा वाले सरकार, सैयद सैफ अली शाह साहिब मौजूद थे। चांद बाबा सैयद आलम शाह बुखारी ने मौजू ज़िक्र मौलाए कायनात बाजुबाने जाने कायनात पर रोशनी डाली। महफिल पाक के इख्तिताम पर लंगर पाक का भी वसी एहतमाम किया गया।
आगे बढ़े आपको बताएं शुजाबाद से, जहां 3 दिन गुजर जाने के बाद भी कुएं में गिरने वाले बाप बेटे को ना निकाला जा सका। रेस्क्यू एहलकार अभी तक मिट्टी के नीचे दबने वाले बाप बेटे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। आपको बताएं कि कामोकी में थाना सदर कामोकी के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि 4 डाकू अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। आपको बता रहे हैं कामोकी से, जहां थाना सदर कामोकी के इलाका में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि 4 डाकू अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए। मारे जाने वाले डाकुओं में अकरम और जावेद शामिल हैं। आगे बढ़ें आपको बताएं लाहौर से, जहां जीसी यूनिवर्सिटी में नए कैंपस में क्लॉक टावर की तमीर का आगाज़ कर दिया गया। वफाकी वज़ीर तलीम राना तनवीर हुसैन ने तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से अपने नुमाइंदे शहजाद मलिक की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में क्लॉक टावर की तमीर का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम किए गए। जीसी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में क्लॉक टावर की तमीर का आगाज वज़ीर तलीम राना तनवीर हुसैन ने वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी के हमरा टावर के संगे बुनियाद रखी। वफाकी वजीर ने प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम के तहत जीसी यूनिवर्सिटी के तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर असगर जैदी का कहना था कि जीसीयू के तलबा शोबाजात नए कैंपस से तलीमी सरगर्मियों का आगाज कर चुके हैं, जबकि वफाकी वजीर तलीम राना तनवीर हुसैन का कहना था कि टावर जीसी यूनिवर्सिटी का ट्रेडमार्क है। मेरी ख्वाहिश थी कि नए कैंपस में भी टावर निस्ब किया जाए। वजीर तलीम राना तनवीर ने कहा कि लैपटॉप लेने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूं। वजीर आजम की जानिब से जीसी यूनिवर्सिटी कैंपस को मोटरवे से भी रास्ता दिया जाएगा। जी आगे बढ़े आपको बताएं कि थाना अमरोट की हदूद में तशद्दुद शुदा जली हुई नाश मिलने का मामला। चंद रोज़ कबल टोबा बलोचा चोलस्तान में एक नामालूम शख्स की तशद्दुद शुदा और जली हुई नाश मिली थी। थाना मरवट पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए थे। मकतूल के वरसान लाहौर के रहायशी थे। नाश की शिनाख्त होने के बाद वरसा के हवाले कर दी। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजम अब्दुल गफ़ार मौजू तिल्लर हासलपुर का रहायशी है। मुलजम की निशानदही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। सांगड़ से आपको बताएं, जहां सुंजरू के नवाही इलाके 22 चक में गटरों का गंदा पानी पीने के तालाबों में डाला जा रहा है। सीवरेज का गंदा पानी पीने के तालाबों में छोड़ दिया। 15 से 20 हज़ार आबादी ये गटरों का पानी पीने पर मजबूर है। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन ने खामोशी इख्तियार कर ली। कोई भी इस गटर के पानी को रोकने से कासर नज़र आ रहे हैं। सियासी नुमाइंदगान अपनी सियासत चमकाने में पूरे हैं। इस अहम मामले पर कोई भी आगे नहीं आ रहा। लोग गंदा पानी पीने से पेट और हेपेटाइटिस जैसी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीमें, ज़िला इंतज़ामिया, पब्लिक हेल्थ अदारे सब इस मामले पर खामोश हैं। 20 हज़ार आबादी को गटरों का पानी पिलाया जा रहा है। दूसरी तरफ तालाबों की चारदीवारी पिछले कई सालों से गिरी हुई है। इसको भी अभी तक नहीं बनाया जा सका। अहले इलाका की डीसी सांगड़ और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से इस मामले पर फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। आगे बढ़े आपको बताएं खानेवाल से, जहां गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 3110 आर खानेवाल के स्कूल अपग्रेडेशन के बाद दूसरी बार रिजल्ट 100% आने पर अहले इलाका ने स्कूल इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश की। याद रहे कि ये स्कूल 3 साल से मिडल से हाई अपग्रेड हुआ है, मगर ताहाल इसमें महकमा तालीम की जानब से हिस्सा हाई का स्टाफ नहीं दिया गया, जबकि हाई स्कूल होने के बावजूद दर्जा चहारम का एक भी मुलाजम ना है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी तालीम, डीसी खानेवाल, सीओ एजुकेशन से पुरज़ोर अपील की है कि मज़कूरा स्कूल में फौरी तौर पर हिस्सा हाई का स्टाफ और मुलाजम दर्जा चहारम की खाली असामियाँ पुर की जाएँ। आगे बढ़े आपको बताएं सांगड़ से, जहां शहरियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि काशिफ कसाई ने हमारे बच्चों की रोज़ी पर कब्ज़ा कर लिया है। हम 15 पुलिस सेंटर के पास कई सालों से अपने बच्चों की रोज़ी के लिए दुकान लगाकर बैठे थे। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि बासर काशिफ कसाई ने हमारे फट्टे पर कब्ज़ा कर लिया है। हम गरीब हैं, दिन को कुल्हाड़ी छुरी
बेलचा बनाकर अपने बच्चों का पेट पालते हैं। हम तो पहले ही महंगाई और गुर्बत से तंग थे, सारा दिन सख्त गर्मी में अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए यहाँ फट्टा लगाकर काम करते थे, मगर काशिफ कसाई ने भारी रकम देकर हमारी रोजी पर लात मार दी है। उन्होंने एसएसपी सांगड़ से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने भी बहावलपुर यूनिवर्सिटी में होने वाले मामले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि इस वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़मान को निशाने इबरत बनाया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान कासिम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने अपने बयान में कहा कि हमने ये मुल्क तहारत, पाकीज़गी और अल्लाह की हदूद के नफाज के लिए हासिल किया, लेकिन कुछ अरसे से यहाँ पर फहाशी की आबियारी के लिए मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर प्लानिंग की जा रही है। कभी ट्रांसजेंडर बिल यहाँ पर आते हैं और कभी औरत मार्च के नाम पर फहाशी को प्रमोट किया जाता है। इनका मज़ीद कहना था कि अफसोस का मुकाम है कि इस मुल्क के अंदर आइनी जिनसी स्कैंडल सुनने को मिलते हैं। इसी तरह सानिया बहावलपुर में 5500 से ज़ायद हमारी बहनों बेटियों की वीडियो सिक्योरिटी इंचार्ज के मोबाइल फ़ोन से बरामद होती हैं। ये क्या बदतमीज़ी नहीं है और बेहयाई नहीं है? सानिया बहावलपुर ने हमारी आंखों को खोल दिया और हमारे दिलों के ऊपर चोट लगाई। हम इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं कि सानिया बहावलपुर के अंदर जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं इनको सजाए मौत दी जाए और इसको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। हमने ये मुल्क अगर हासिल किया, तहारत के लिए हासिल किया, तस्किये के लिए हासिल किया, अल्लाह की हदूद के निफाज के लिए हासिल किया, लेकिन हज़रात गिरामी कदर कुछ अरसे से यहाँ पर फाशी की आबियारी के लिए मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर प्लानिंग की जा रही है। कभी ट्रांसजेंडर बिल यहाँ पर आते हैं और हज़रात गिरामी कदर कभी यहाँ पर औरत माज के नाम के ऊपर फाशी को प्रमोट किया जाता है। बदारे गुनार चकले यहाँ पर आज तक काम कर रहे हैं। फिल्मी सन्नत को फरोग देने के लिए मुस्लिम लीग के ज़ुआमा भी हम ठोंक के मैदान में आते हैं, लेकिन हज़रात गिरामी का दुख और तासुब का मुकाम यह है इस मुल्क के अंदर आए दिन जिनसी स्कैंडल सुनने को मिलते हैं। एक दौर के अंदर हुसैन हान वाला जिला कसूर के अंदर 200 के करीब बच्चों के साथ बदफेली का इर्तिकाब करके उनकी गलत वीडियोस को डार्क वेब के ऊपर चढ़ाया गया और हज़रात गिरामी के अंदर उससे भी बड़ा अलमिया रूनमा हो चुका है। 5500 के लगभग कई बातों और कई अकवाल के मुताबिक 4700 के लगभग और कई बातों के मुताबिक 7000 के लगभग वीडियोस हमारी बहनों, हमारी बेटियों की जो है बहावलपुर यूनिवर्सिटी के जो है उनके उरिया तस्वीरें जो हैं वो एक सिक्योरिटी जो है वहां पे इंचार्ज उसके मोबाइल से बरामद हुई हैं। हज़रात गिरामी बहनों की इज्जत पे हमला किया, जिन्होंने उनकी गंदी तस्वीरों को बेनकाब किया। ये गंदी तस्वीरें कहां से आई हैं? हज़रात गिरामी कदर यकीन कीजिए, ये प्राइवेसी को ब्रीच करने के लिए हॉस्टलों के अंदर कैमरों को लगाया जाता है, वॉशरूमों के अंदर कैमरों को लगाया जाता है और ये सारी की सारी तस्वीरों को उसके बाद अपने तलज्जुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोर्नोग्राफी और जिना का ये स्कैंडल किसी भी तौर पे काबिल कबूल नहीं। जो भी मुलव्वस है उसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, उसको निशाने इबरत बना दिया जाए और इस हवाले से किसी किस्म के कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। आपको बताएं कि मामू कांजन 3 रोज कबल अगवा होने वाले 6 साला बच्चे की नाश गांव के डेरे से बरामद हो गई, जिसे नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। क्राइम सीन टीम ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। इलाका थाना मामू कांजन के नवाही गांव 511 गाबे में 3 रोज कबल अगवा होने वाले 6 साला बच्चे मोहम्मद अहमद वल्द वलायत की नाश गांव में मौजूद अमानुल्लाह वल्द सिकंदर के डेरा से बरामद हो गई, जबकि 3 रोज कबल बच्चे के अगवा के शुबा पर थाना मामू कांजन में बच्चे के चाचा की मदय्यत में FIR दर्ज हुई थी, जिसे नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। क्राइम सीन टीम ने मौका पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक कातलों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इत्तला मिलते ही गांव में खौफो हिरास की फिजा कायम हो गई।